नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में अभी विधानसभा चल रही है और उस विधानसभा में दिल्ली से कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे, दिल्ली के बारे में बात नहीं हो रही उस विधानसभा में। उसमें बात हो रही है लॉरेंस बिश्नोई की। उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर, दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। कैसे चला रहा है वो? लेकिन आज केजरीवाल का दर्द निकल के सामने आया और केजरीवाल ने अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए बोला कि देखिए, आप जब केजरीवाल जेल में गए थे तो बोला था केजरीवाल ने कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। लेकिन आज दिल्ली विधानसभा में इस बात पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दे दिया कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे जेल से अपना साम्राज्य चला रहा है, कैसे लोगों को धमका रहा है। लेकिन केजरीवाल तो नहीं कर पाए, केजरीवाल तो दिल्ली से सरकार नहीं चला पाए। तो इसकी चिंता मुझे लगता है केजरीवाल को ज्यादा रही कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे जेल से अपनी सरकार चला पा रहा है या अपना जो है साम्राज्य चला पा रहा है या लोगों को धमका पा रहा है। लेकिन केजरीवाल बेचारा कहता था मैं सबसे पढ़ा लिखा हूं, मैं जो है इस पेरिस बना दूंगा इस दिल्ली को। वो अलग बात है कि नर्क बना के छोड़ दिया, लेकिन दर्द निकल के आज सामने आया है और अमित शाह को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। और 2-3 दिन से अमित शाह को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है बहुत खराब हो गई है। तो भाई, दिल्ली की अगर कानून व्यवस्था खराब हो गई है तो उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार तो केजरीवाल ही है। पर रोहिंग्या को किसने बचाया दिल्ली में? दिल्ली विधानसभा में आतिशी, केजरीवाल, सिर्फ इनका काम है वहां पे रोना, क्योंकि इनको पता है यहां पे कितने भी हम कुछ भी बोल देंगे ना, इसका असर जो है मेरे को नहीं पड़ेगा। क्योंकि बार बार इनको जो है माफी मांगनी पड़ती है। जब भी ये केजरीवाल हो या आतिशी हो बाहर निकल के कुछ भी किसी भी पब्लिक में कुछ बोलते हैं तो उनको माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में ये कम से कम उनको ये छूट मिल जाती है कि वो कुछ भी वहां बोल सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल, आतिशी ने ये लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को दोबारा चुन के लाओ और मैं मार्शलों को जो है अपॉइंट करूंगा, जिनको निकाला ही केजरीवाल ने था। देखो, रखा भी केजरीवाल ने था और निकाला भी केजरीवाल ने। तो भाई, जब तुमने निकाल दिया, तुमने ही तो निकाला हवाला देके कि हमारे पास पैसे नहीं है। और दिल्ली की ऐसी स्थिति हो गई है कि दिल्ली हमेशा सरप्लस में रहती थी, ज्यादा पैसे रहते थे। क्योंकि देखो, दिल्ली में ज्यादा खर्चा है नहीं। सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है किसी भी राज्य में वो पुलिस प्रशासन में होता है। वो सारा पुलिस प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। और इसीलिए अमित शाह को केजरीवाल बहुत ही 2-3 दिन से अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। और आतिशी ने इसी बीच में 10,000 करोड़ मांग लिए उधार, केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ मांग लिए हैं कि हमको 10,000 करोड़ दे दो जिससे हमारा दिन प्रतिदिन का काम चल जाए। ऐसी स्थिति आ गई है दिल्ली में कि दिल्ली में दिन प्रतिदिन काम चलाने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए अब इस केजरीवाल के पास पैसे नहीं है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होना है और इसके लिए केजरीवाल दिल्ली में निकल चुके हैं लोगों से वोट मांगने के लिए। लेकिन जहां पे भी जाते हैं वो कड़ा विरोध होता है उनका, इतना कड़ा विरोध होता है कि केजरीवाल को बचा के निकालना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ गई है। केजरीवाल एक छोटा सा सिटी का जो है एमएलए रह गया है, अब चीफ मिनिस्टर तो रहे नहीं, जहां पे उनको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। कोई बहुत बड़ा जो तीर मारा नहीं है उन्होंने, अब बहुत बड़े वो लीडर है नहीं देश के, तो उनका छोटा सा एक एमएलए बच गए हैं और इन एमएलए की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और जब लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए तो लोग उनसे पूछते हैं भाई तुमने आज तक क्या बताओ दिल्ली के लिए, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं दिल्ली वालों को कि मुझे केंद्र सरकार काम ही नहीं करने देती। तो जब तुम्हें केंद्र सरकार काम ही नहीं करने देती तो भाई वोट क्यों मांगते हो? किसके लिए वोट मांग रहे हो? जब तुम्हें अगर दोबारा चुन भी लिया जाए तो तुम तो यही बोलोगे मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा जी। जब तुम्हें काम ही नहीं करने दिया जा रहा जी तो तुम्हें काहे लेंगे जी और काहे तुम्हें वोट देंगे जी। और ये स्थिति केजरीवाल समझ चुके हैं कि मेरी स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा दयनीय हो गई है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी उसी दिन खत्म हो गई थी जब मनीष सिसोदिया जेल में गए थे करप्शन के मामले में, और यह पार्टी बनी इसीलिए थी
और लोगों का विश्वास था भाई कि ये पार्टी बनेगी तो देश में, दिल्ली में एटलीस्ट जो है करप्शन फ्री काम होगा। लेकिन करप्शन फ्री क्या काम होगा, ये तो खुद ही करप्शन करने लग गए, खुद ही जो है एक के साथ एक दारू बांटने लग गए। तो उनकी तो हाय लगेगी, उन माता बहनों की नहीं लगेगी। पॉल्यूशन का इतना बुरा हाल है, दिल्ली में रोडों का बुरा हाल है। ऑटो वाले जो इनको खुल के वोट दिया था 2015 में या 2020 में, इस बार ऑटो वाले भी नाराज हैं। वो तो कहते हैं केजरीवाल हमें बस मिल जाए और हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत आप समझ सकते हैं किस तरह का स्वागत करना चाहते हैं ये ऑटो वाले। लेकिन केजरीवाल बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और केजरीवाल इसीलिए जो है इस वक्त अमित शाह को जो है टारगेट पे ले रखा है उन्होंने, क्योंकि जहां पे भी वो जाते हैं उनका विरोध होता है। और जब उनका विरोध होता है तो वो सोचते हैं कि मैं अमित शाह को इतना जो है प्रेशर में डालूं कि ये कहीं चलो ठीक है भाई हम तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड दे देते हैं। और जहां पे भी अगर दिल्ली वालों के लिए जाएं तो भैया थप्पड़ खाने से बच जाएं। 2014-15 में भी बड़े थप्पड़ खाए थे, लेकिन थप्पड़ खाने से फायदा बहुत ले लेते हैं ये आदमी। तो अमित शाह जी मैं तो यही कहूंगा इनको सिक्योरिटी गार्ड दे दो, नहीं तो ये एक थप्पड़ खा के 1000 वोट ले लेते हैं ये केजरीवाल। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है इस मामले में। आप लोग प्लीज बताइए ये अरविंद केजरीवाल अमित शाह को आड़े हाथों क्यों ले रहे हैं? और लॉरेंस बिश्नोई का दिल्ली विधानसभा में क्या काम भाई? और दिल्ली विधानसभा में लॉरेंस बिश्नोई के नाम क्यों लिए जा रहे हैं और उनके नाम क्यों रटे जा रहे हैं? और क्यों इस दिल्ली को बर्बाद करने के लिए सुपारी मुझे लगता है ले ली है अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने। इनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं है वहां पे विधानसभा में, लेकिन दिल्ली वाले से बाहर वालों के लिए, अमित शाह के लिए, मोदी के लिए अब वो चौथी पास राजा की कहानी नहीं सुना रहे। अब वो अमित शाह को इन्होंने घेरना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। इनको जहां पे भी जाते हैं लोग इनको कॉलर पकड़ने को तैयार हैं। अभी मॉफलर का टाइम नहीं आया दिल्ली में, दिसंबर जनवरी में मॉफलर का भी टाइम आएगा। हो सकता है मॉफलर पकड़ के खींच दे कोई आदमी, क्योंकि इसने दिल्ली वालों को ठगा है। दिल्ली वालों के लिए इसने कुछ काम नहीं किया है, दिल्ली वालों को धोखा दिया है। तो लेकिन दिल्ली वालों का अब तो टाइम आया है। 5 साल लोगों ने बर्दाश्त कर लिया इन नटवर लाल को, अब इस नटवर लाल को ठिकाना भी तो लगाना है दिल्ली वालों को। तो उन ठिकाना लगाने के लिए लोग वेट कर रहे हैं, और जब ये रोड पे निकलते हैं तो लोग कुछ क्रोधित भी हो जाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर तो खराब होना ही है जब भाई तुमने रोहिंग्या लाके बसा दिए दिल्ली में। आप बताइए, रोहिंग्या लाके बसा दिए दिल्ली में, आपने कोई फैसिलिटी दी नहीं, दिल्ली में आपने सब कुछ कर दिया फ्री के चक्कर में रोहिंग्या आके दिल्ली में बस रहे हैं। पूरे इंडिया से सब रोहिंग्या आके दिल्ली में बस रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं वो, और उन झुग्गियों में रह के जो है लोगों को अटैक कर रहे हैं। भाई उनके पास कोई कारोबार तो है नहीं, उनको तो लूटना ही आता है रोहिंग्या को। वो क्या करेगा, और वो लूट रहा है रोहिंग्या, तो इसमें लपेट रहे हैं। अरे अपनी गलती बताओ, अपना काम बताओ जनता को कि तुमने क्या काम किया है। अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल हैं तुम्हारे पास तो बताओ। कहते तो हो, तुम कहते हो कि हमारे पास अच्छे स्कूल हैं, लेकिन तुम्हारे, मैं फिर से वही कहूंगा कि ना तुम्हारे एमएलए के बच्चे पढ़ते हैं और ना ही तुम्हारे सर जो भी दिल्ली में थोड़ा भी अच्छा कमाता है वो सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। हॉस्पिटल में जब तुम बीमार पड़ते हो तो जाते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तुम्हारे सारे एमएलए जितने भी बीमार पड़ते हैं वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। तो ये हाल है दिल्ली का, बुरा हाल कर दिया है दिल्ली का। आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल के बारे में, और ये अमित शाह से क्यों डरे हुए हैं? अमित शाह से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल? आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। और आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगता है ये भी बताइए। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका।